हम लोग पढ़े थे 5 जगत वर्गीकरण। तो सबसे पहले पढ़े थे उसमें मोनेरा जगत। तो अब आज मोनेरा जगत हम पढ़ेंगे वर्गीकरण और उसके क्या प्रमुख लक्षण हैं। देखिए, मोनेरा जगत में जीवाणुओं को रखा गया है। साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये मोनेरा जगत में आते हैं। और मोनेरा जगत को अर्नस्ट हेकेल ने जो है एक अलग जगत ही बना दिया था। कौन सा? मोनेरा जगत, है ना। और मोनेरा में कोपलैंड नामक वैज्ञानिक ने जो है समस्त प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बने हुए जीवों को, जिसमें आरंभिक केंद्रक पाया जाता है, उसमें रखा। यानी कि मोनेरा जगत नामकरण जो दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? अर्नेस्ट हेकेल के द्वारा। अर्नेस्ट हेकेल, ये है 1894 में। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? मोनेरा जगत को पृथक किया था। मोनेरा जगत को जो है इन्होंने पृथक किया। और बाद में मोनेरा में कोपलैंड नामक वैज्ञानिक ने समस्त प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बने हुए जीवों को, जिसमें क्या पाई जाती है? आरंभिक केंद्रक पाई जाती है, सबको रख दिया। अब आरंभिक केंद्रक पाए जाने वाले जैसे जीवाणु है, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा आदि सभी जीवों को कहाँ रखा गया? जो है ये सब मोनेरा जगत में रखा गया है। ठीक है, देखिए इसमें जो ये क्या नाम है, जो ये हम लोग पढ़ रहे हैं, जीवाणु जो पढ़ रहे हैं, या फिर नीली हली शैवाल भी इसमें आते हैं। ये एक कोश की होते हैं। आनुवंशिक पदार्थ तो होता है, परंतु इनके पदार्थ को कोशिका द्रव्य से अलग रखने के लिए केंद्रक नहीं होता है। कहने मतलब जैसे हम लोग उच्च वर्ग के जंतुओं को पढ़ते हैं, तो उसमें कोशिका द्रव्य से अलग रखने के लिए जो एक पाई जाती है, केंद्रक पाई जाती है, जिसमें उसके केंद्रक के अंदर जो है न्यूक्लिक पदार्थ उपस्थित पाए जाते हैं। लेकिन मोनेरा जगत में ये व्यवस्था नहीं पाई जाती है। अर्नेस्ट हेकेल ने क्या किया है? मोनेरा जगत को अलग किया। और किस आधार पे किया है कि यह इसमें क्या है भाई? कोशिका पाई जाती है, कोशिका में केंद्रक द्रव्य केंद्रक नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इनके आनुवंशिक पदार्थ जो उसी कोशिका द्रव्य में उपस्थित पाए जाते हैं मोनेरा जगत में। लेकिन मोनेरा जगत में कोपलैंड के वैज्ञानिक, जिन्होंने किसको रख दिया? समस्त आरंभिक केंद्रक पाए जाने वाले जंतुओं को, यानी जीवाणुओं, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा आदि को रखा है। देखिए मोनेरा जगत के कुछ प्रमुख लक्षण। किसके? मोनेरा जगत के प्रमुख लक्षण क्या है? देखिए, ये जो है सूक्ष्मदर्शी होते हैं, एक कोश की होते हैं, और प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। कहने मतलब क्या है? ये सूक्ष्मदर्शी होते हैं, एक कोश की होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होंगे, एक कोश की होते हैं, तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, इनके स्थान पर कोशिका में केंद्राव नहीं पाया जाता है। यानी कोशिका में इसमें केंद्रक के स्थान पर कोशिका में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है, जिसमें वलयाकार डीएनए पाया जाता है। केंद्रक में हिस्टोन प्रोटीन तथा केंद्रिका नहीं पाई जाती है। देखिए, जो ये जीव होते हैं, इन जीवों की कोशिका में झिल्लियों से घिरे हुए कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, अंतःपरदर्भी जालिका, गाल्जिकाएं, ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें वास्तविक रिक्तिका नहीं पाई जाती है। वास्तविक रिक्तिका नहीं पाई जाती है। वास्तविक रिक्तिका नहीं पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, इसमें कोशिका में देखा जाए तो 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रजनन क्रिया जो है प्रायः अलैंगिक होती है। प्रजनन जो है, इसमें प्रजनन क्रिया प्रायः क्या होगी? अलैंगिक होती है।
अलैंगिक होती है। और प्रचलन कसाब या कसाबिका के द्वारा होता है। देखिए, प्रचलन जो है किसके द्वारा होगा? कसाब के द्वारा या फिर कसाबिका के द्वारा। कसाब द्वारा या कसाबिका के द्वारा जो है ये प्रचलन करते हैं। यानी प्रचलन जो है कसाब या कसाबिका के द्वारा होगा। और इसमें लैंगिक जनन जो है अनुपस्थित होता है, लेकिन कुछ मोनेरा जीव का पुनर्संयोजन करते हैं। तो ये रहा जो है इसमें इनके लक्षण। अब हम देखते हैं इसमें इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन किसका? क्लासिफिकेशन जगत मोनेरा का, यानी कि जो ये मोनेरा जगत है, इस मोनेरा जगत का हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो देखते हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा मतलब जगत मोनेरा का। देखिए, जो किंगडम है मोनेरा, आधुनिक वैज्ञानिक ने इनको दो भागों में बांटा है, प्रथम भाग और द्वितीय भाग में। यानी कि जो आधुनिक वैज्ञानिक थे, आधुनिक वैज्ञानिकों ने क्या किया? किंगडम मोनेरा को क्या किया है? इन्होंने दो भागों में बांट दिया। भाग क्या है? इसके लिए दो प्रभाग बनाए हैं। कहने का मतलब प्रभाग माने होता है डिवीजन, है ना? डिवीजन एक हो गया। डिवीजन को हम क्या कहते हैं? प्रभाग कहते हैं। दो प्रभाग बनाए हैं, है ना? इसको प्रभाग कहेंगे हम। तो कहने मतलब यहाँ क्या नाम है, ये दूसरा मान लिया जाए, इसको हम पहला मान लें। यानी कि जो यहाँ पर किंगडम है, किंगडम को इन्होंने क्या किया है? दो भागों में डिवाइड किया है, दो प्रभाग में डिवाइड किया है, यानी दो डिवीजन बनाए इन्होंने। अब उस डिवीजन का नाम क्या है? यू बैक्टीरिया। यानी कि जो प्रभाग बनाए हैं इन्होंने, पहला डिवीजन, दूसरा डिवीजन हमने दिया है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, और दूसरा आता है इसमें आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। देखिए, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया हो गए, दो भागों में इन्होंने बांट दिया। अब यू बैक्टीरिया में कौन आते हैं? जीवाणु है, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। और आर्की बैक्टीरिया, अब पहले हम इसमें देखते हैं कि जो यू बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया को, अब यू बैक्टीरिया देखिए कौन कौन है इसमें। यू बैक्टीरिया में वास्तविक जीवाणु, या फिर जिसको हम क्या कहते हैं? जीवाणु कहते हैं। इसमें जो आएंगे, है ना, यानी कि लिख दिया ट्रू बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया, है ना। इसमें रखा गया वास्तविक जीवाणु अथवा जीवाणुओं को रखा गया। फिर देखिए इसमें आगे आता है साइनोबैक्टीरिया अथवा नीले हरे शैवाल। साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। और फिर रखा गया माइकोप्लाज्मा, यानी कि जो यू बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया में दो बनाए गए। अब दो में क्या क्या है भाई? देखिए इसके दो प्रभाग हैं मोनेरा जगत के, एक है यू बैक्टीरिया और दूसरा जो है आर्की बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया की में क्या क्या आते हैं? जीवाणु आएंगे, वास्तविक जीवाणु आएंगे। और साइनोबैक्टीरिया में
नीले हरे शैवाल आते हैं, है ना। साइनोबैक्टीरिया में जो है नीले हरे शैवाल आ जाएंगे। और माइकोप्लाज्मा में माइकोप्लाज्मा आता ही है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने जो ये वर्गीकरण किया है, वर्गीकरण करके जो है इन्होंने ये बताया। अब हम आगे देखते हैं जीवाणु के बारे में। आगे हम देखते हैं जीवाणु के बारे में। तो जीवाणु जो होते हैं ये जगत मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। जीवाणु जो है ना, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये जगत मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। 1683 में हॉलैंड के निवासी 1683 में हॉलैंड निवासी एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने एक सूक्ष्मदर्शी बनाया और सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जल, लार तथा दांत के खुरचे मैल को देखा, जिसमें उनको क्या दिखाई दिए, तमाम सूक्ष्म जीव दिखाई दिए। और ये जीवाणु थे, जो सूक्ष्म जीव दिखाई दिए ये क्या थे, ये जीवाणु थे। लीनियस ने इन्हें क्या किया, वंश बर्मीज में रखा। एरनबर्ग आए, इन्होंने सबसे पहले जीवाणु का नाम दिया, यानी सबसे पहले जो है एरनबर्ग ने क्या किया, 1829 में जो है इनको क्या नाम दिया था, जीवाणु का नाम दिया था। लुईस पास्चर ने किण्वन प्रकार किया और बताया कि ये जीवाणुओं द्वारा होता है ना। लुईस पास्चर ने स्पष्ट किया कि पदार्थों का सड़ना तथा विभिन्न रोगों के कारण सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं। और लुईस पास्चर ने अपने कार्य के आधार पर लोगों की उत्पत्ति जीवाणुओं द्वारा सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि एरनबर्ग ने इन्हें सबसे पहले क्या कहा है, जीवाणु कहा है। मतलब सबसे पहले क्या था कि जो लीनियस थे भाई, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने दांत के मैल, पानी, जल इसमें खुर्ज करके देखा तो इसमें क्या दिखाई दिए, सूक्ष्म जीव दिखाई दिए, लेकिन नाम नहीं रख पाए, है ना, दिखाई दिए। वास्तव में ये क्या थे, जीवाणु थे। तो लीनियस 1758 ने इन्होंने क्या किया, लीनियस आए तो इन्होंने वर्मीज का नाम रख दिया, लेकिन नहीं, एरनबर्ग ने सबसे पहले जीवाणु का नाम दिया है। एरनबर्ग ने क्या किया है, सबसे पहले देखिए, एरनबर्ग ने 1829 में सबसे पहले जो है जीवाणु का नाम दिया, सबसे पहले जीवाणु का नाम दिया, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए जोसेफ लिस्टर ने जीवाणुओं के संबंध में कूटरोधी मत प्रस्तुत किया और जीवाणुओं का अध्ययन इतना महत्वपूर्ण हो गया कि जीवाणु अध्ययन की एक नई शाखा बना ली गई, जिसको नाम दिया गया जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी। लुईस पास्चर को सूक्ष्म जैविकी के पिता, लुईस पास्चर को क्या कहते हैं, सूक्ष्म जैविकी के पिता, और ल्यूवेनहाक को जीवाणु विज्ञान का जनक, एंटोनी वान ल्यूवेनहाक जो हैं ये क्या हैं, ये जीवाणु विज्ञान के जनक हैं। ये क्या हैं, जीवाणु विज्ञान के जनक, जीवाणु विज्ञान के जनक हैं, है ना, ल्यूवेनहाक। और लुईस पास्चर को सूक्ष्म जैविकी का पिता कहते हैं। लुईस पास्चर को सूक्ष्म जैविकी का पिता कहा जाता है, ठीक है। रॉबर्ट कोच को आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक, रॉबर्ट कोच क्या है, रॉबर्ट कोच ये है आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक हैं, ये है, ठीक है।
अच्छा देखिए, जीवाणुओं के कल देखते हैं।